गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज की हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, सारी चीजें देखेंगे। इसमें हमें देखिए फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हमें खुद बनाना है, खुद बना के फिर समझ के क्या कैसे करना, सारी चीजें क्लियर करनी है। अब सिर्फ आप बात से इसके क्लियर नहीं हो पाएगा, ये समरूप बता नहीं सकते, इसलिए पहले आपको फिगर ड्रा करना होगा। तो पहले फिगर ड्रा कीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसी, समांतर चतुर्भुज का है तो पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट साइड होती हैं दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या है, अपोजिट साइड का पेयर्स यानी युग्म जो होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी पैरेलल होती है सी डी की और बी सी पैरेलल होती है ए डी के। इसमें समांतर चतुर्भुज क्लियर है। कह रहा है कि एबीसीडी की बढ़ाई के भुजा एडी पर स्थित ई बिंदु है। एडी को जब हमने बढ़ाया है, क्या किया है, एडी को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कहीं पर मेरा ई बिंदु है। ठीक है ना, जहां पे बढ़ाया बढ़ा के कितना ले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए बढ़ा दिया मैंने, ये ई बिंदु है, क्लियर है, कहीं पे ई बिंदु है। तो बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। बी से ई को लाइन मिला दीजिए आप लोग। इससे दे रखा जो जो इंफॉर्मेशन दिया वही वही काम करना है। बी से ई को हमने क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है ना, बी से ई को मिला लिया। अब क्या कहता है, बी से ई को जब मिलाया तो बीई भुजा सीडी को, सीधी जो रेखा है उसको एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु का नाम हो गया एफ। दर्शाइए कि त्रिभुज एबी, जो सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी की। ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर है। तो प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज जो आमने सामने साइड होती है वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ए बी पैरेलल सी डी है और ए डी पैरेलल बी सी है। तो मैं लिखता हूं पहले ए डी पैरेलल बी सी। ए डी पैरेलल बी सी कैसे आया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कह सकते हैं जब ए डी बी सी के पहले ए डी लाइन को बढ़ाया तो इसलिए मैं कह सकता हूं ए ई भी पैरेलल बी सी होगा, ए ई पैरेलल होगा बी सी के। क्लियर, यहां तक बात। एईपीसी के पैरेलल है तो देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, जब एक दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा काटती है, एक समान जो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें हम लोगों ने बहुत से एंगल्स पढ़े हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स पढ़े, तो उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो अब देखते हैं कौन सा एंगल काम आएगा। ठीक है, जब दो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा और ये वाली समांतर रेखा, इसको भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगी मेरी ए ई और ये हो जाएगा हमारा कहीं सी पॉइंट है बी सी, और इसको बढ़ा दिया मैंने, क्लियर। अब ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है एकांतर अंतः कोण से जेड बना रहा है, नहीं बना रहा, जेड यही तो होता था, जेड बनाता था एकांतर अंतः कोण बनाता था। मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे बराबर है, एकांतर अंतः कोण से। देखिए मैं किस एंगल को, ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, इस वाले, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे हुआ, एकांतर अंतः कोण से। मैं लिखता हूं इसमें कि एंगल ए ई डी, देखो हम बात किसकी करते हैं, भुज, हमको ए बी ई की बात करना है, यानी ए बी ई ये वाला ट्रायंगल की बात करनी है, और सी एफ बी और ये वाला ट्रायंगल की बात करनी है। तो मैं इसी दोनों में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। तो एंगल ए ई बी बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी, क्या हो जाएगा, या सी बी एफ, तो देखो तो मैं लिख देता हूँ एंगल सी बी एफ के, ये बराबर हुआ, कैसे हुआ, अल्टरनेट यानी एकांतर, हिंदी में लिख रहा है एकांतर अंतः कोण से। ये हो गया इक्वल। अब आगे चलता हूं, एक इंफॉर्मेशन इससे हमें पता चल गई, चलिए पॉइंट हमारे लिए जरूरत नहीं। अब देखो, अब इसी ने कहा है कि ए बी भी तो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ये तिर्यक रेखा गई है, कौन सी तिर्यक रेखा, अगर इसको मैं बढ़ा देता हूं कि बढ़ा दिया तो ये क्या है, ए था जहां पे कहीं बी रेखा थी और इसको मैंने बढ़ा दिया तो ये कहीं चला, ठीक है। तो अब जो तिर्यक रेखा जा रही है, जो तो ये वाली क्या, डी है और सी है। अब देखो कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा,
ये तो हमने पढ़ा है। तो देखो ये देखो ए, ये क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल के, देख लीजिए भाई। इस लाइन को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ाए तो इसको भी बढ़ा दिया मैंने, एक तिर्यक रेखा खींचा तो तिर्यक रेखा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये तो बताती है। तो हमारा क्या हो गया हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई, ए बी ई इक्वल है एंगल, अच्छा पहले एक बात ये लिखना है, किसकी बात से हो रहा है, जब ए बी पैरेलल आप दिखा रहे हो सीडी के, तब ये वाला काम कर रहे हो, एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल, देखो ये वाला एंगल किसके एंगल बराबर, सी एफ बी के, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी एफ बी के, कैसे हुआ, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः, तब देखो, तब हम क्या सकते कर सकते हैं, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी देखो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और इस वाले इसी त्रिभुज में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बाई एंगल एंगल समरूपता नियम से, क्या कह सकता हूँ, लिख देता हूं मैं, एंगल एंगल समरूपता, यानी कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या कह सकते हैं हम लोग, नियम से मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए, अच्छा देखो ये जो एंगल एंगल से ये समरूप हो गए, तो मैं अगर ये जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्लियर है, मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए ई, मुझे ए बी ई प्रूफ करना है ना, तो ए बी ई समरूप होगा, देखो किसके समरूप होगा, लिखते समय वो ध्यान है, त्रिभुज सी, उसका बी लिया हो तो बी किसका संगत है, बी किसका संगत है, बी संगत है एफ का, तो यह लिखूंगा एफ, और ई किसका संगत है, ई संगत है हमारा बी का, तो लिखूंगा बी, सी एफ बी का, शायद हमको एक प्रूफ तो करना था, एक प्रूफ करना था, हो गया हमारा क्लियर, प्रूफ जो होगा हमारा प्रूफ, ओके। अपने उतार लीजिए वाली चीज मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं, इसको समझने के लिए मैंने सिर्फ बना बना कर दिखाया, क्लियर है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं वो देखते हैं, कह रहा है कि आकृति 6.39, ये है हमारी आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, देखो ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी क्या है, समरूप है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चल आइए, सिद्ध करना है हमें, क्या देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एफ पी के, क्लियर, और तो थोड़ा देखते हैं क्या मिल रहा है, त्रिभुज एबीसी में देख रहा हूं, एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर दिख रहा है मुझे किसके, एंगल एम के, ठीक है ना, एंगल एम के, कोट ऑफ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या लिखे हैं 90 डिग्री, तो लिख देता हूं दोनों 90 डिग्री है, या फिर मैं कह देता हूं तो गिवन है, गिवन डेट है, दोनों 90 डिग्री है, और क्या मिल रहा है, और मैं क्या देख रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल भी आ रहा है, और पी एम ए में भी यही एंगल आ रहा है, देखो पी एम में भी एंगल आ रहा है जी, और ए बी सी में भी ये एंगल आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल सी ए सी ए बी, बी की बात हो रही है, बी ए सी लिख सकता हूं ना, तो मैं लिखता हूं बी ए सी बराबर पी ए एम, लिख सकता हूं ना, एंगल पी ए एम, दोनों क्या है, ये कॉमन है, दोनों में है कॉमन है, दोनों में ये चीज आ रही है, कॉमन लिख दिया, तो मैं इसको एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप यानी सिमिलर है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल एंगल समरूपता नियम से, या समरूपता से जो भी लिख दिया, समरूपता
से क्या होता है? चार कसौटी पर है, उन्हीं में से चारों का किसी का इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज, किस त्रिभुज के, ए का संगत कौन सा, ए का संगत ए ही है तो ए, बी का संगत क्या है, एम है तो ए एम, उसके बाद बच गया पी, ए एम पी के, ये किसका सिमिलर होगा, ये होगा हमारा प्रूफ, क्या होगा हमारा प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, सी ए पहले देखो सी ए है किसमें, सी ए अपॉन पी ए, पी ए ठीक है, इज इक्वल टू है, इक्वल है क्या, बी सी अपॉन एम पी के, क्लियर। तो मैं इस सिमिलर ट्राइंगल के से 6 इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, 3 इंफॉर्मेशन तो हमारे एंगल के निकालते हैं, 3 इंफॉर्मेशन आप साइड से निकालते हैं, तो मैं काम करता हूँ साइड वाले इंफॉर्मेशन को देखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी के, बी सी होगा बी सी अपॉन एम पी के, देखो ए बी अपॉन ए एम, ये किसके बराबर, ये बी सी अपॉन एम पी के बराबर हो गया, और ए सी अपॉन ए पी के भी बराबर होगा, तो ए सी अपॉन ए पी से, ये कहां से आया, ये सिमिलर ट्राइंगल से आया, कहां से आया कि समरूपता, जो त्रिभुज समरूप है वहां से आया, ठीक है ना, तो मैं लिख देना जो त्रिभुज समरूप, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी से ये इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन यहां से आई, क्लियर। तो हमें प्रूफ करना था बीसीए अपॉन एमपी बराबर एसी अपॉन पी, यही तो करना था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीसी अपॉन, अगर भाई हमने बताया कि अगर x बराबर y है बराबर z है तो x बराबर y लिख सकते हैं, y बराबर z लिख सकते हैं, और x बराबर भी z लिख सकते हैं, यही ना हम लोग इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना bc अपॉन mp बराबर ac अपॉन ap लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो मुझे प्रूफ करना था। और नाम को क्या ac पढ़ो या ca पढ़ो, बात एक ही, तो मैं थोड़ा नाम को चेंज कर देता हूँ, तो bc अपॉन mp बराबर, ac को मैं ca लिख सकता हूँ, अरे क्या लिखना है मुझे देखते हैं, हाँ एसटी को मैं सीए लिख सकता हूँ, या पहले लिख तो थोड़ा सा जब चेंज करो तो कर ही लो, पहले सीए वाला लिख देता हूँ, सीए, एसी को सीए लिख सकता हूँ, तो एपी को हम लोग पीए लिख सकते हैं, तो पीए बराबर हो गया किसके, बीसी अपॉन एमपी के, बीसी अपॉन एमपी के, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव हो गया, दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया, देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन था ये, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, सीडी और जीएच क्रमशः एंगल एसीबी और ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए त्रिभुज एबीसी और एफईजी, त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफई जी, यहाँ क्या कह रहा है, त्रिभुज एफईजी, तो ये हो गया मेरा त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज होगा मेरा एफ ई जी। देखते हैं कि भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है, सीडी और जीएच क्रमशः एंगल एसीबी को समद्विभाजक कर रखा है, एसीबी और जीएफ के ऐसे समद्विभाजक है, इसका ये ऐसा समद्विभाजक है, ये एंगल समद्विभाजक मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी इस एंगल से वो जा रहा है उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, बराबर भागों में, ठीक है ना। इसी तरह ई जी एफ है, तो ये वाला एंगल ऐसे काट दिया, ठीक है ना, ये दो बराबर एंगलों में से विभाजित कर दिया, ईजीएफ ऐसे समद्विभाजक है, बिंदु डी और एच, बिंदु और डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफईजी की भुजाओं एबी पर डी और एफई पर क्या है हमारा एच है, स्थित है, भुजा यदि त्रिभुज एबीसी, इसने गिवन क्या दे रखा है, देखूंगा त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन हमें क्या, ये तो गिवन है, मुझे क्या है दिया हुआ है, हिंदी में लिख लेना गिवन। पहला क्वेश्चन प्रूफ क्या करना, कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, ये हमें प्रूफ करना है।
पर इस इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ गिवन इंफॉर्मेशन उससे मैं देखता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन और मैं निकाल सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है ना, तो पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई। ठीक है, देखता हूँ क्या मिलता है, तो एंगल ए बराबर एंगल एफ मिला, एंगल बी बराबर एंगल ई मिलेगा, और एंगल सी बराबर एंगल जी मिलेगा, और मिलेगा कि ए बी अपॉन एफ ई बराबर बी सी अपॉन ई जी बराबर ए सी अपॉन एफ जी। सारी बातें क्लियर किया, कैसे इसको निकाला जाता है सारी चीज आप जानते हो। तो ये 6 इंफॉर्मेशन सिर्फ इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गए। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन से अब 6 इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी। अब देखते हैं इसमें जो यूज होगा यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो पहले सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी रहना है। सी डी का मतलब सी डी अपॉन जी एच ये हो गया, और ए सी का मतलब हो गया ए सी आपका ए सी अपॉन एफ जी, यानी त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच की बात हो रही है। उसमें देखते हैं हम लोग, पहले इसको अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर दिखा देता हूं तो ये काम मेरा हो जाएगा, इसको मैं प्रूफ कर लूंगा आराम से। तो पहले सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिखता हूं मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में देखते हैं, जिसमें देख रहा हूं उसमें काम कर रहा हूं। ठीक है, लिख दूंगा एंगल ए सी डी। ए सी डी इसको बराबर दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते सर। देखते कुछ कोशिश करते क्या क्या मिला, पहले तो ये देखते हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इस त्रिभुज के अंदर दोनों है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल एफ। ये कहां से आया, गिवन इंफॉर्मेशन से आया। ठीक है ना, दी हुई इंफॉर्मेशन, दी हुई सूचना से ये आया। ठीक है ना, ये निकला हुआ है। उसके बाद क्या है, दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है, ये सिमिलर दिखाया था इसलिए इंफॉर्मेशन निकली थी। क्लियर, और क्या मिल सकता है हमें, और क्या है, एंगल बी बराबर एंगल ई, तो इससे कोई फायदा नहीं है, अभी तो इसकी पढ़ाई हो रही है। और एंगल सी बराबर एंगल जी, ये बता दिया है कि एक बात और हमें दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर एंगल जी है। अब एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल सी बराबर भी हाफ ऑफ एंगल जी तो होगा ही होगा। मैं ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन, ये भी देखिए हमें गिवन है, इससे कुछ फायदा होगा। मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखा देता हूँ इसको। ये देखो, इसने कहा था कि ये एंगल सी क्या है, उस समद्विभाजित कर रहा है सी डी रेखा, यानी ये क्या हो गया कि अगर एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, डी सी बी। और एक बात कहा है कि ये समद्विभाजक है, और एक बात और हमें पता है, मैं यहाँ पे आपको दर्शा देता हूँ अच्छे से, अच्छे से देख लेना कि एंगल ए सी बी, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को समझिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको क्लियर करा ना, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो चीज जो आई है वो लिखूंगा। ए सी बी बराबर क्या है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, साइड से बात होगा। तो और एक बात हमें इसने गिवन इंफॉर्मेशन दे दिया था कि जो सीडी रेखा इसे समद्विभाजक करता, समद्विभाजक कर रहा मतलब क्या हो गया कि ए सी डी बराबर होगा एंगल डी सी बी के। ठीक है, एंगल डी सी बी के बराबर होगा ना, जब ये बराबर होगा, अगर ये वैल्यू इसमें उठा कर रख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये तब क्या हो जाएगा, मुझे ए सी बी चाहिए, तो डी सी बी की वैल्यू अगर ए सी डी रख दिया जाए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए सी डी हो जाएगा, ये एंगल ए सी बी के बराबर। तो एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, यही तो होगा। क्लियर, तो मैं ए सी बी को क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल ए सी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल सी बराबर एंगल जी दिया हुआ है, यानी एंगल सी मतलब ये, तो मैं एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इंटू एंगल ए सी डी लिख सकता हूँ। चेक गिवन इंफॉर्मेशन जो आई, मैं बोलूँ तो यहाँ पे शो कर दूं, शो करने का बावजूद का लेंदी जाएगा, मैं यहाँ पे क्लियर करा दिया, शो करके दिखा दिया हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो अगर एंगल सी इसका, ये एंगल सी अगर जी के बराबर, तो इसका हाफ भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा, तो मैं लिख देता हूँ
हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल सी में क्या हो गया, ये वाला भी एंगल कह सकते हो और ये वाला भी एंगल कह सकते हो, क्योंकि दोनों आधा आधा है। ये भी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एंगल सी के। अब हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूँ हाफ से, तो पहले हाफ कर देता एंगल, या अभी रुको अभी मत इसको काटो, मैं लिखता हूँ। रुको, हाफ से कैसे काट दोगे, काटोगे तो फिर बतिया एक ही आ गई तो कोई मतलब नहीं निकला। तो हाफ अभी नहीं काटे, हाफ काटोगे ही नहीं आप। हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी को मैं ए सी डी लिख सकता हूँ, ए सी डी लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ सी जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ जी को क्या लिख सकता हूँ, एफ जी एच लिख सकता हूँ, एंगल एफ जी एच लिख सकता हूँ। ये गिवन इंफॉर्मेशन से सही है, इंफॉर्मेशन हमारी निकल गई, निकल गई। अब क्या हो रहा है देखो, अब मैं क्या हो रहा है देखो, पहली बात की ये एक इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन। अब देखो इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल गया मुझे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जिस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से कि क्या हो सकता है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। तो मैं काम करता हूँ जगह इसको इरेज करता हूँ, ये सारी चीजें आप गिवन इन्फॉर्मेशन को आप उतार लेना, तो ये सारी चीजें उतार लेना, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, समझाने के लिए क्या था ये समझ में आप लोग। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि, ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ देखो, तब मैं इसको लिख सकता हूँ कि पाई या एंगल एंगल कोण कोण समरूपता नियम से, क्या लिख सकता हूँ, कोण कोण समरूपता नियम से, नियम से मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज, यहाँ पे एक लाइन डाल कि त्रिभुज कौन सा, ए सी डी, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी, ए सी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए का संगत कौन है, एफ है, तो एफ एफ एफ, उसके बाद सी का संगत कौन है, सी का संगत जी है, तो एफ जी, और डी का संगत एच है, तो एफ जी एच के। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये मैं दूसरी, तो ये इसको जब सिमिलर दिखा सकता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, तब मैं जब ये सिमिलर है, कहां से है सिमिलर, किससे, एंगल एंगल समरूपता नियम से आया। जब ये सिमिलर है तो मैं एक तीन इंफॉर्मेशन और निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं कि ए सी अपॉन एफ जी, देखो ए सी अपॉन एफ जी इक्वल हो जाएगा किसके, देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके रेशियो यानी इसके अनुपात के इक्वल हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच के अनुपात के बराबर हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच के अनुपात के बराबर, ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा आपके एडी अपॉन एफ एच के, एडी अपॉन एफ एच के। तो यार लिख दूंगा मैं एडी अपॉन एफ एच। जब देखते हैं इसको सिमिलर क्या दिखाता है, जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में, कौन सा हमको ये वाला प्रूफ करना है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ही। यानी अगर x बराबर y बराबर z है तो x बराबर y भी होगा, x बराबर z भी होगा, और y बराबर भी z होगा। क्लियर है, तो इसे लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं तब ए सी अपॉन एफ जी बराबर होगा सी डी अपॉन जी एच के है। प्रूफ, ये तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वां क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन पे। 10वें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर लिया पहले क्वेश्चन, अब इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखो सिद्ध करना क्या है हमें देखते हैं पहले। सिद्ध करना है क्या है, देखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी सिमिलर है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है ना। अच्छा ये बातें इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई थी, चलो अभी जरूरत होगी तो काम करेंगे, छोड़ देंगे। इसको मुझे सिमिलर दिखाना है, तो पहले देखो कौन सा ट्रायंगल की बात करें, जी सी बी डी सी बी यानी ये वाला ट्रायंगल, और एच जी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल। सिंपल सा ट्रायंगल, सब अच्छे से दिख रहा है। ये तो हमारे गिवन इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दी थी, इससे 6 इंफॉर्मेशन हमने निकाला था।
अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाकर हम इसमें पुट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर। जीसीबी में देखो, जीसीबी में कुछ फायदा होगा, होगा 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 क्या होगा? डीबीसी और एचईजी ये देखो आपस में इक्वल होगा। ध्यान दो कैसे, बताता हूं कैसे। अच्छा मैं इसको इरेज करता हूं, इसकी तो जरूरत नहीं, तो हटाओ, इस ट्रायंगल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन झूठ की है। वो तो पहले क्वेश्चन का था ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो चीजें दी हुई है ये तो पहले इंफॉर्मेशन की। अब देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर होगा कैसे? देखो गिवन इंफॉर्मेशन से हमने निकाला है कि एंगल बी बराबर एंगल ई, यहाँ निकाला हुआ है जो गिवन इंफॉर्मेशन थी हमारे। तो मैं लिख देता हूं एंगल बी बराबर एंगल ई, कहां से आया? त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एफ ई जी, गिवन इंफॉर्मेशन से, गिवन इंफॉर्मेशन से, या कह सकता है इस समरूप त्रिभुज से आया ये इंफॉर्मेशन। यहाँ पे गिवन था चूंकि, यहाँ मैं डायरेक्ट कर सकता गिवन इंफॉर्मेशन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो यानी से समरूपता, त्रिभुज, त्रिभुजों की समरूपता से ये चीज आया है, ये त्रिभुज एबीसी और एफईजी की समरूपता से ये चीज आया है। तो वही बात तो मैं लिखा हूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो जब ये हो गया, अब देखो अभी मैंने इसमें पहले क्वेश्चन में भी क्लियर कराया था कि जहां दिया हुआ है कि एंगल सी एंगल जी के क्या है? इक्वल है। तो हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी के भी बराबर होगी, होगी। यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल जी के, सॉरी जी के, हाफ ऑफ एंगल जी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो सीधी रेखा और जीएच रेखा है इस एंगल को समद्विभाजक करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये एंगल के बराबर है, इसलिए हाफ ऑफ एंगल सी लिख रहा हूं मैं, इससे इक्वल होगा। क्लियर। और ये इक्वल सी और जी इक्वल है कहां से? ये गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वल था, इसलिए हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी भी इक्वल होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये कहां से इक्वल हुआ? तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी के बराबर है। ये क्या है भाई? यही वाली इंफॉर्मेशन से हमें पता चला, इसी इंफॉर्मेशन से बात पता चला। क्लियर। तो मैं लिख सकता हाफ ऑफ एंगल सी को मैं डी सी बी लिख सकता हूं, तब मैं इसको एंगल डी सी बी बराबर लिख सकता हूं एंगल एच जी ई के, एच जी ई के। क्लियर। तब ये बराबर हो गया। जब ये ट्राइंगल भी ये सॉरी ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया, तो मैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या समरूपता नियम से कह सकता हूं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है। कैसे? एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो मैं लिख देता हूं एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से। अरे हमने चार नियम पढ़ा है ना कि अगर एंगल 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 तीनों संगत मिल गए दोनों त्रिभुज में तो ये हो जाएंगे समरूप, या एंगल एंगल अगर दो एंगल अगर मिल जाए दोनों त्रिभुज में तो वो हो जाएंगे समरूप, या उनके रेशियो साइड के रेशियो जो भुजा के रेशियो है साइड 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 के, अगर वो हमको मिल गया संगत तो वो हमें मिल गया तो भी हमारा समरूप हो जाएगा उसका रेशियो। और अगर हमें साइड एंगल साइड सम वो मिल गया तो वो भी हमारा समरूपता नियम है। चार नियम हमें पढ़ना था, तो इसमें तो पहले एंगल एंगल समरूपता नियम से काम हो जाए, तो हम इसको लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? डीसीबी। कौन सा त्रिभुज? डीसीबी, डीसीबी त्रिभुज एच जी ई के बराबर होगा। कैसे? एच जी ई, देखो सी का जो है हाफ ऑफ एंगल सी का संगत कौन है? हाफ ऑफ एंगल जी तो है, तो मैं लिखूंगा जी का समरूप है। पहले तो ये तो डी का संगत एच है। अरे भाई जब इन दोनों एंगल को पता चलेगा तो तीसरा एंगल, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, संगत एंगल इक्वल है, ये एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे। सिंपल सी बात है। तो वो जो आपको एग्जांपल में सारी चीज क्लियर कराई गई है, अरे सॉरी एग्जांपल बोला, इंट्रोडक्शन में सारी चीजें क्लियर कराई गई है, आप वहां से देख सकते हो। तो त्रिभुज एच एच जी, सी का संगत जी है, जी और बी का संगत ई है, तो ई ये क्या होगा? सिमिलर होगा। हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो ये हो गया हमारा प्रूफ, प्रूफ हो गया। देखो क्वेश्चन में तीन क्या कह रहा है? डी सी ए और एच जी एफ से प्रूफ कीजिए सिमिलर। अरे पहले क्वेश्चन में अभी जस्ट प्रूफ किया गया है, तो मैं
तो आप जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी यही दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये 10वां का पहला क्वेश्चन में इसको प्रूफ करके दिखाया गया था, तो ये चिल्लाया गया था। तो मैं लिख दूंगा इन क्वेश्चन 10 के पहले में जो है, इस पहले में फर्स्ट में प्रूफ किया गया है। प्रूफ किया गया है। आप ये मत लिख देना, आप क्या करना ना, जैसे पहले में मैंने प्रूफ करा वैसे ये तीसरे में प्रूफ करके दिखा देना। क्लियर, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। ये मत लिख देना कि यार पहले में प्रूफ किया गया, ठीक है ना। तो ये काम हो जाएगा आपका। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.4 ये है तुम्हारी आकृति 6.4, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा सीबी पर। देखो जो किसी भुजा को हमने बढ़ाया है, बीसी भुजा को सीबी पर देखो कहां पर स्थित है, ई बिंदु स्थित है। ये ई बिंदु स्थित है। यदि एडी एडी जो है बीसी पे लंब है और ईएफ एसी पर लंब है, ईएफ जो है एसी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ समरूप है। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो दिया हुआ क्या गिवन है ये देखते हैं। इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको तो लिख लो भाई, कि ए बी बराबर ए सी इसने दे रखा है, ये गिवन है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज, देखो जब दो भुजाएं आपस में जब बराबर होती तो उनके दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसका एंगल ये और इसका एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे लिखता हूं मैं, देखो एंगल ए बी सी पूरा लिख देता हूं। ए बी सी बराबर हो गया एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। कैसे इक्वल होगा मैं उसके बारे में बताता हूं, कि जब भुजा बराबर है दो भुजा, यहाँ लिख देता हूं दो भुजा, यहाँ पे आगे लिख देता हूं, जब दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में, इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए अगर आपको दिख नहीं रही है, कोई भी बात अगर दिख नहीं रही है, तो आप लोग को मैं जब इस पे लिखवा रहा तो उस टाइम आप लिखते चलें। वीडियो को जो है आप यहाँ से अगर मान ली पॉज करके या पीछे थोड़ा स्किप कर लिया करें, और जब बोला है अगर नहीं दिख रहा है तो उस बोली को लिख लिया करें, ठीक है ना। हो सकता है दिखे ना। क्लियर, तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि साफ लिखूं, बड़ा लिखूं। तो अब वो उसमें नहीं होता तो अब क्या कर सकते हैं, गलती है कि नहीं। तो ये बातें क्लियर होगी। आगे देखते हैं, आपस में बराबर होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ एबीसी एसीबी के बराबर है। मुझे तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो एबीडी और इस त्रिभुज को, यानी ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है जाकर, इसको ना मुझे दिखाना है, इस समरूप है। अच्छा अच्छा, एक बात देखो, इस त्रिभुज में भी एबीडी आ रहा है। तो जब एबीसी एसीबी के बराबर, तो मैं ये बात लिख भी सकता हूं कि एंगल ए बी डी सी लिखो या डी लिखो, बराबर हो जाएगा किसके, ई सी एफ के बराबर होगा कि नहीं, एंगल ई सी एफ के। यही रीजन है यहाँ, तो यही वाली बात ही लिख देना यहाँ पे, यही हटा के ये वाली बात, ठीक है ना। ये रीजन आप देना, ये तो पता चल गया। और एक बात देखो, जब ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के। कैसे, बोट ऑफ 90 डिग्री लिख दो ना, दोनों 90 डिग्री है। देखो ना 90 डिग्री है कि नहीं है, ये तो भाई दे रखा है इसने। जब लंबवत है तो लंबवत जो आपको 90 डिग्री पे बनेगा किसी चीज पे, तो 90 डिग्री हो गया ये। अब देखो तुम एंगल और एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको क्या सकते हो, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है,
समरूप है तो लिख सकता हूं मैं एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, नियम से क्या लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूं कि ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किस त्रिभुज का? देखो ए का सिमिल, ए का जो है संगत कौन है? ए का संगत है मेरा ई, ई है ना, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ई। तो भाई देखो जब दो त्रिभुज है, दो एंगल, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल ही होगा। आप 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है वहां से आप निकाल सकते हो, ये एंगल और ये एंगल को दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं ना त्रिभुज ई और बी का संगत कौन है? बी का संगत है, बी का संगत, ये एंगल बी का संगत एंगल सी है, मैं लिखूंगा सी। और डी का संगत कौन है? डी का संगत है हमारा एफ, तो यहां लिखेंगे एफ। इसी एफ के ये क्या हो गया? समरूप हो गया। यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। देख सकते हैं आप लोग, ये त्रिभुज ई एफ सी, ई सी एफ या ई एफ सी जो भी लिखो, ये जो है ए बी डी, ए बी। अच्छा इसमें जो भी लिखो वाली बात नहीं है भाई, गलती से निकल गया। इसमें जो भी लिखना, बहुत लिखने के टाइम बहुत आपको फोकस करना है, जो जिसका संगत है वही लिखना है। अगर जो भी ये लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे नंबर कट जाएगा आपका। ठीक, ये होगा हमारा प्रूफ। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू, क्यू आर और पी एम, माध्यिका पी एम में समानुपाती है। मतलब क्या गिवन इंफॉर्मेशन हमें, देखो गिवन इंफॉर्मेशन है हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, इसकी मात्रा क्या है? ए डी अपॉन पी एम। ये हमें पी एम, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना? उसके बाद क्या देखिए आकृति 6.4, ये आकृति 6.4 हो गया। ये हमें प्रूफ करा त्रिभुज ए बी सी से क्या करना है देखते हैं। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पैरेलल है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखते हैं कैसे निकलता है ये, इसकी तरफ भी चलते हैं। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल, बी सी क्यू आर के पैरेलल है और ए डी पी एम के पैरेलल। कोई चीज तो दिया ही नहीं, कोई भी एक हम लोग समरूप मिल जाता। ये ना देखे, अगर ये दिया होता और ये दिया होता तो ये बात तो क्लियर हो जाती है। से क्वेश्चन में दे रखा था है कि उसने भी क्वेश्चन को घुमाया कि एडी पैरेलल है पीएम और एडी अनुपात, एडी अनुपात पीएम है। ठीक है ना? तो क्या किया जाए, मैं काम करता हूँ, ये करना है ना। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको इसको करता हूँ, तो कुछ करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले गिवन इंफॉर्मेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सब चीजें तो पता ही चल जाएगी हमें। चलो गिवन इंफॉर्मेशन से अभी नहीं लिखता हूँ, पहले इसको मैं प्रूफ करता हूँ। इस त्रिभुज को इसके प्रूफ करके देखता हूँ। पहले त्रिभुज ए डी बी एंड त्रिभुज ए पी एम क्यू में देखता हूँ, देखो क्या लॉजिक मिल रही है। एडी माध्यिका है तो हाफ ऑफ बीडी क्या हो जाएगा? बीसी के बराबर हो जाएगा। देखो मैं लिख सकता हूँ बीसी बराबर हाफ ऑफ बीडी, लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बीडी। कहां से आया? कहां से आया? मीडियन से। बीस, ये एडी क्या है? मीडियन है बीसी का। एडी माध्यिका है, माध्यिका इसे क्या कर रही है? बीच में काट रही है, माध्यिका है। माध्यिका बीच में आके को कट करती है ना, तो ये एडी माध्यिका है। इससे आया। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ पीएम, नहीं पीएम की माध्यिका है तो क्यू आर इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ क्यू आर इक्वल हो सकता है किसके? हाफ ऑफ क्यू एम के, हाफ ऑफ क्यू एम के। मैं इस दोनों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं सब लोग। ये रीजन लिखूंगा कि पी एम माध्यिका है,
अब ये इंफॉर्मेशन अगर इसमें समीकरण 1 में गिवन इंफॉर्मेशन में, तो क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, गिवन इंफॉर्मेशन में अगर रखने आ रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई सूचना में पुट करने पर या रखने पर, जो भी लिख लो, पुट करने पर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि ए बी बराबर है हाफ ऑफ, यार बीसी नहीं बल्कि सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ, उल्टा लिख दिया, बीसी बराबर हाफ ऑफ बीडी का नहीं है, बीडी बराबर है हाफ ऑफ बीसी के, ठीक है। यहाँ पर उल्टी बात निकाली, इसके बीडी बराबर है, किसके बराबर है, बीडी इक्वल है हाफ ऑफ पीसी के, है ना। यानी बीसी लाइन की आधी बीडी ना है, ना कि बीसी है, यहाँ पर उल्टी बात निकाली। क्यू आर क्या है, क्यू एम, क्यू एम बराबर है हाफ ऑफ क्यू आर के, ठीक है ना, हाफ ऑफ क्यू आर के, ठीक है ना। ये आधी कौन है, क्यू एम है, क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो, वहां तो थोड़ा गलती सही हो गया। गिवन इंफॉर्मेशन तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, तो पीसी बराबर मैं 2 पीडी लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 ये हाफ से हाफ चला जाएगा, अगर मैं इसका अनुपात, अगर देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूँ तो हाफ से हाफ चला जाएगा, बीसी पर क्यू आर बराबर चक्कर बीसी पर क्यू आर हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बीसी पर क्यू आर, बीसी पर क्यू आर की जगह लिख सकता हूँ बीडी अपन क्यू एम, बीडी अपॉन क्यू एम लिख सकता हूँ, क्लियर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी अपॉन पी एम। गिवन इंफॉर्मेशन में पुट करने का मतलब, गिवन इंफॉर्मेशन आपकी ये वाली गिवन इंफॉर्मेशन थी ना, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, इसमें मैंने पुट किया है इस चीज को, क्लियर। तो अब क्या मैं देखता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, ये साइड 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 से क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं बाई साइड 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 समरूपता नियम, समरूपता नियम। तो इससे क्या हो रहा है, देखो फायदा कि इसके अगर लिख सकता हूं, तब त्रिभुज ए बी डी, ए बी पी क्यू के था ना, ए बी पी क्यू के तो सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है, पी क्यू डी किसका है, ये इसके समरूप हो सकता है, किसके है, साइड 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 के हैं, साइड देखो इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में इक्वल है, तो हम लोग साइड 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 इसको सिमिलर कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को मुझे निकालना है, ये वाला बड़ा वाला। तो देखो अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन में किसी इंफॉर्मेशन मिली, इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या बात निकाल सकता हूँ, एंगल वाली 3 बात ये निकली हुई, 3 और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो मैंने को कुछ काम बनेगा, काम बनेगा, तो एक काम तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी, क्योंकि मुझे ये त्रिभुज इसके नाम पहले देखा, तो मैं लिख सकता हूँ इस एबीडी से, हमको देखो तो यहाँ पे क्लियर बता देना, मुझे एबीडी और पी क्यू एम से निकालना हो ना, तो बी क्यू के और डी एम के, ये वाली चीज तो हमको काम आएगी, इस वाले तो पूरा ट्राइंगल में भी, सॉरी मैंने इससे पहले सी और आर को कहा था, इसमें सी आर का कोई खेल ही नहीं है, डी और एम का खेल है, क्लियर है। तो मैं काम जो इंफॉर्मेशन मैंने काम की उस वाली इंफॉर्मेशन खाली लिख रहा था, एंगल पी बराबर एंगल क्यू आर लिख सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से निकली, कहां से निकली है, ये त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम से, ये बात आई है, क्लियर है, ये वाली बात आई है, या मैं ये लिखने की बजाय ये जो समरूपता से, ये समरूपता से आई है, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी डी समरूपता, वही चीज तो हो गई, क्लियर। अब देखो क्या मेन खेल है, यानी ये क्या होगा हमारा, ये वाली जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया, चलिए ये तो पता चल गया, और क्या कर लिया जाए, एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुका। अच्छा अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन में आइए, गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें ये दिया हुआ था यार, तो मैं लिख सकता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, देखो ना ये इन्फॉर्मेशन दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी, बी सी बी सी क्या, बी सी ये वाली बी सी क्यू आर के बराबर, यानी साइड एंगल साइड से, भाई साइड एंगल साइड से इस एबीसी को पी क्यू आर के मैं सिमिलर दिखा सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा क्या, क्या लिख दूंगा, बाई, यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन से आई ये बात, ठीक है ना, गिवन से इस इंफॉर्मेशन से जल्दी बात आई है, तो बाई साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, समरूपता
नियम से देखो, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से इसको क्या कर सकता हूं मैं, समरूप दिखा सकता हूं। तब मैं क्या कह दूंगा, तब क्या कह दूंगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए किसका संगत होगा, ए किसका संगत है, पी का, बी किसका संगत है, बी क्यू का है तो क्यू हो गया, और सी किसका संगत है, आर का। तो मैं एंगल तो पता नहीं मुझे, ए बी अपॉन पी क्यू पता था, ए बी और यहां लिख दिया पी क्यू, ऐसे देखूंगा ए बी और यहां लिख दिया पी क्यू, उसके बाद सी बचा, सी लिख दिया और यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, ठीक है, पी क्यू आर, यही तो मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, हमारा प्रूफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्लियर। मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ मैंने क्या क्या काम किया, ओके। पहले तो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इस इन्फॉर्मेशन बीसी और क्यूआर दिया होता है, देखो ए बी और पी क्यू दिया था, बीसी और क्यूआर दिया था, लेकिन जो तीसरी इन्फॉर्मेशन दे दिया था इसकी माध्यिका दे दिया था, एडी और पीएम का अनुपात दे दिया था, जिसकी वजह से मैं इसको सिमिलर कहीं नहीं कर पा रहा था, ये सिमिलर नहीं हो पाता, ना ही ये त्रिभुज इसके सिमिलर हो पा रहा था, बिकॉज ये क्यू आर का दिया था ना कि क्यू एम का दिया था। तो मैंने कुछ काम किए इस पे, तो मैंने क्या किया, एडीबी और पीक्यूएम में देखा, एडीबी और पीक्यूएम में देख के क्या निकाला, बीडी बराबर हाफ एसी होगा, क्योंकि माध्यिका है, इसको हाफ डिवाइड करेगी बीसी लाइन और ये क्यू आर लाइन को, तो इसके डिवाइड की, तो इसका हाफ बीडी, बीडी का हाफ या बीसी का हाफ क्या होगा, बीसी का हाफ बीडी हो सकता है ना, आधा। तो मैंने क्या लिखा, बीडी बराबर हाफ बीसी और क्यूएम बराबर हाफ क्यूआर, इन दोनों का अनुपात निकाल लिया, या जब पुट करने पे, यहाँ पे मैं एक बात और लिख सकता हूँ, तो पुट करना ही है, इसका मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनका अनुपात निकालने पे, इसका रेशियो जब निकाला तो क्या हुआ, बीडी अपॉन क्यूएम बराबर हाफ से हाफ क्या, बीसी अपॉन क्यूआर, यानी बीसी अपॉन क्यूआर की जगह देखो मैं यहाँ पे, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था, बीसी अपॉन क्यूआर की जगह क्या लिखता है, बीडी अपॉन क्यूएम लिखता है, ठीक है। ये चीज निकली है गिवन इन्फॉर्मेशन से, ये भी काम की चीज थी, इससे भी फॉर्म फायदा हुआ, इज इक्वल टू क्या आया, एडी अपॉन पीएम, ये एडी अपॉन पीएम, इससे इसकी वजह से मैं साइड एंगल साइड से, सॉरी साइड 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 से इसको समरूप दिखा दी, ये वाले ट्राइंगल, ये सिर्फ ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को मैंने समरूप दिखा दिया। उसके बाद इस गिवन इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है, कैसे, ये इंफॉर्मेशन से ये बात पता चल गई। उसके बाद मुझे ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन में ये बात दे रखा था कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ था, तो मैं इसका इस्तेमाल करके साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये ए बी सी और पी क्यू आर समरूप दिखा देती है, और कुछ नहीं किया, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की, कोई त्रिभुज है एबीसी, चलिए ये मान लिया हमने त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर बीएसी, यानी कोई बिंदु कहीं पर डी बिंदु स्थित है, मान लीजिए डी बिंदु स्थित है, इस प्रकार ये स्थित है, इस प्रकार ये स्थित है कि एंगल एडीसी, एडीसी मतलब तुम्हारा जो एडीसी कह रहा है, यानी ये एंगल इसके बराबर है बीएसी के, बीएसी इस एंगल के बराबर है। तब दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है, हमें दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है, बढ़िया है, देखते हैं। पहले मैं काम करता हूं कि एबीसी त्रिभुज को इसके समरूप दिखाता हूं, तो मैं लिखूंगा गिवन इंफॉर्मेशन में कि एंगल दिया हुआ है, एंगल एडीसी बराबर एंगल बी ए, ये क्या है, गिवन है, मैंने नहीं निकाला, ये गिवन है, यानी ये वाला, यानी एबीसी में ये ट्राइंगल और एडीसी में ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है, और देखो एबीसी में ये ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, और एडीसी में भी ये ट्राइंगल आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल सी बराबर, एंगल सी कहां से आया, कॉमन है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, बाई एंगल, एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या कह सकता हूं, तब मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज ए
सी बी ए सी बी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके ए, ये होगा देखो ए का संगत कौन है डी है, डी, सी का संगत सी ही है सी, और बी ये बी का संगत ए है जो जी सी ए के, हम समरूप इसको दिखा सकते हैं। क्लियर, लिखने के टाइम बहुत ध्यान देना, क्लियर। तो अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन ये हमने समरूप से दिखा लिया। अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन में और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये निकाल सकता हूं कि ये साइड इस साइड के अनुपात हो गया, एसी साइड, एसी क्या है, एसी साइड इसके डीसी के अनुपात है, एसी साइड और डीसी साइड का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं एसी अपॉन डीसी, तो कोई टेंशन नहीं, आप पहले बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई से, इसका अनुपात रेशियो सेम होना चाहिए बस, एसी अपॉन डीसी बराबर सीबी अपॉन सीए होगा, सीबी अपॉन सीए, सीबी अपॉन सीए ये भी बराबर हो जाएगा किसके, इसकी हो जाएगा ए बी अपॉन डीए के, ए बी अपॉन डीए के। अब मुझे दर्शाना है सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, यानी मैं ये वाला ये दोनों इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। एक्स बराबर वाई बराबर जेड अगर आप लेते हो तो क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर वाई भी लिख सकते हो, वाई बराबर जेड भी लिख सकते हो, एक्स बराबर जेड भी लिख सकते हो, आप जानते ही हो। तो मैं इसको इसके बराबर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन सी या डी सी, ए सी अपॉन डी सी बराबर सी बी अपॉन सी ए। अब देखो इसको ए सी लिखूं चाहे सी ए लिखूं बात तो एक ही है, ए सी लिखूं चाहे सी ए लिखूं बात एक ही है, तो मैं सी ए लिख देता हूं। तब इसको क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी डी इंटू सी बी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सी बी इंटू, देखो ये सी डी लिखो और डीसी लिखो चाहे सी डी लिखो बात एक ही है, तो मैं इसको सी डी कर देता हूँ इंटू सी डी हो जाएगा। और शायद यही तो हमें दर्शाना था, तो दर्शा दिया हम लोग, हो गया दर्शा दिए, आंसर क्लियर, तुमको समझ आ गया। लेट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 14 कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम क्रमशः समान है। दो त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा ना, बोलते हैं दो त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ठीक है ना। और एक और त्रिभुज हमें बनाना है क्या, पी क्यू आर, तो बड़ा बना देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या है, पी क्यू आर कहा है। ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, यानी माध्यिका भी है, यानी इसके बीच से मिला दिया जाए, ये है हमारे लिए मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु हो गया। और पीएम भी एक माध्यिका है, तो ये भी तो कोई मध्य बिंदु साथ हम क्या, पीएम हो गया ये, और ये डी हो गया, ठीक है। मान लो मध्य बिंदु पीएम के क्रमशः समानुपाती। इससे गिवन क्या दे रखा है वहां चलते हैं, ठीक है। कि हमें दिया क्या है और क्या नहीं दिया सब कुछ पता करेंगे। पहले तो हमें दिया है कि ए बी ए सी तरह माध्यिका, यानी ए बी ए सी और माध्यिका ए डी त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर और पी एम के समानुपाती है, ठीक है ना, इक्वल है, क्लियर। दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, ये आपको शो करना है, ठीक है। सिद्ध करना क्या हमें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो है बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ा है। इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे और अच्छे से जरूर लगाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। अब देखो इसमें क्या है कि हमको प्रूफ करना है ए बी सी, यानी ए बी सी ये त्रिभुज बड़ा वाला और ये पी क्यू आर ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इसे प्रूफ करना है कि ये समरूप है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हमको ये जो दे रखा है देखो दिया हुआ क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, यानी ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का हमको जो है अनुपात दिया हुआ है कि इक्वल है। अगर ये एंगल भी मुझे मिल जाता, ये एंगल भी अगर मुझे
मिल जाता तो मैं साइड एंगल साइड इसको कह देता कि ये जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा समरूप हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है वो साइड 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 पे है। हमने तो चार समय वो समरूप की कसौटियां पढ़ा क्या, एंगल एंगल एंगल, तो एंगल का तो खेल ही नहीं है, तो हटा देते हैं हम। बात आई एंगल एंगल, वो भी नहीं आ जाएगा। साइड 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 या साइड साइड एंगल साइड, ये दो ही में से कोई एक का निकालना होगा। यानी ये साइड और ये साइड अगर इसके अनुपात से समान मिल जाता तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसे निकालना थोड़ा आसान है, तो इससे निकाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्लास 9 की बातों को, ठीक है, थोड़ा सा आपको रिकॉल भी करना होगा 9 की चीजों को। तो मैं पहले इसमें कुछ रचनाएं करूंगा। क्या करूंगा रचना, ये देखिए। पहले मैं एक काम करूंगा, एडी से डी बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, डी से एक पॉइंट खींच, एक रेखा खींचेंगे तो एडी के बराबर होगी। यानी एक रेखा ई, एक रेखा ई खींचेंगे जो किसके बराबर है, हमारे एडी के बराबर होगी। ये थोड़ा काम आपको करना है, तो ये काम कर लिया आप लोगों ने। क्या रचना किया, सारी रचना आप लिखेंगे। सेम यही काम यहाँ पर भी करेंगे। बिंदु एम से एक रेखा आप खींचेंगे, ठीक है, सीधी रेखा खींचेंगे जो पीएम के बराबर होगी। इसको ई मान ले, इसको एफ मान लेता हूं। किसके बराबर होगी, पीएम के, ये इक्वल होगी, ठीक है ना। तो मैं ये हो गया हमारी। तो जो काम किया हूं मैं वो चीजें लिखूंगा पहले यहाँ पे। रचना मैंने क्या किया, यानी अपने से कंस्ट्रक्ट क्या किया, रचना किया है कि बिंदु डी से, बिंदु बिंदु डी डी से बिंदु डी से एक रेखा, बिंदु डी से एक रेखा, ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु डी से एडी रेखा, एडी रेखा, एडी रेखा के बराबर, रेखा के बराबर, एडी रेखा के बराबर, बिंदु डी से एडी रेखा के बराबर एक रेखा ए डी ई खींची। क्या खींची हम लोगों ने, डी ई खींची, ठीक है ना, डी ई खींची। सेम प्रोसेस वहां पे भी करना है। देखो जब डी ई खींचा, बिंदु डी से जब इस पॉइंट को खींचा, ये चूंकि इसके इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो देखो ये रेखा क्या कर रही है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है। ये क्या लिखा, ये तो पूरी एडी रेखा चूंकि माध्यिका इसे तो खींचा, तो ये बाइसेक्ट तो करेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एडी बराबर डीई, क्योंकि मैंने कहा कि ये इसके बराबर है, एडी बराबर डीई। देखते हैं क्या क्या काम जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल। तो ठीक है, इसी तरह मैंने पीक्यूआर में भी काम किया। इसी तरह मैंने क्या, बिंदु बिंदु एम से पीएम रेखा के बराबर, रेखा के बराबर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, एक रेखा एम एफ खींची जो क्यू आर को बाइसेक्ट कर रही है। ये भी बात से लिखना है, रेखा खींची जो, रेखा कौन सी रेखा खींची, तो रेखा एम एफ खींची ना, एम एफ खींची जो रेखा को बाइसेक्ट कर रही है। मैं इतना लिख रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, तब ये पी एम बराबर एम एफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन और हमें पता चली। अब क्या करते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चीज तो हमने पता क्या चला, ये तो हमने माना है। अब पता इससे क्या चलता है, हमें इससे फायदा क्या होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे कि जब किसी चतुर्भुज के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मिल रहा है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम। तो उस हिसाब से देखो, ये क्या कर रहा है, एई रेखा बीसी रेखा को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बातें जो लिखी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि एई, चूंकि एई रेखा, चूंकि एई रेखा
या ए डायगोनल बोल सकते हो। ए रेखा बीसी को समद्विभाजित करवाए, समद्विभाजित भाजित कर रहा है, ठीक है। यही रेखा क्या करवाए, बीसी को समद्विभाजित करवाए तथा इसी प्रकार तथा इसी प्रकार पीएफ रेखा क्यूआर को समद्विभाजित करा, पीएफ रेखा क्यूआर को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सी, इसलिए ए बी ई सी तथा पी क्यू एफ आर समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर भी होती है और इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स ए बी जो है सीई के इक्वल होगा और एसी जो है बीई के इक्वल होगा। क्लियर है, यानी ए बी इसके इक्वल होगा और ये एसी इसके इक्वल होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस यहां पर भी, ठीक है ना। इसे क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं। इससे मैं काम ये करने वाला हूं कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी आपको जो दिख रहा है और इसका पी एफ क्यू जो दिख रहा है, इससे मैं इसको क्या करना चाहूंगा, बराबर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब कोई नहीं है, समरूप त्रिभुज का कोई नियम लगा के इसको बराबर करने, क्योंकि मुझे अगर ये एंगल पता चल जाता है तो मैं समरूप इस त्रिभुज को समरूप बता सकता हूँ आसानी से। तो उसके लिए मुझे कम से ये एंगल चाहिए, इस एंगल को अगर इसके इक्वल करने में मैं कामयाब हो जाता हूँ तो काम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ बताओ, लिखते हैं कि अच्छा मुझे जरूरत पड़ेगी इस एंगल, ये AC बराबर BE लिख सकता हूँ। क्यों मैं AC बराबर BE लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे AC और PR को मैं इस फॉर्म में, यानी ये वाला चतुर्भुज, ये वाला त्रिभुज को मुझे समरूप करने की कोशिश करनी है, इसलिए मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि AC बराबर B एंड PR बराबर QF लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, ये लिख सकता हूं। अब मैं इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करूंगा, ठीक है। समीकरण 1 में लिख देता हूं, समीकरण 1 में ये जो वैल्यूज आई इसको मैं एक मान लेता हूं, बस ऐसे लिख देता हूं। समीकरण 1 में ये वैल्यूज जो है पुट करने पर, यानी रखने पर क्या होता है, देखो। अब एक काम करते हैं, आप लोग जो है पॉज करके इस एरिया को पहले उतार लीजिए, तो फिर मैं इसको इरेज करके ये वाली बात यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। पॉज कर लिख के उतार लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये काम की अब जरूरत है पड़ेगी मुझे कहीं। AD बराबर DE और PM बराबर FM, जो हमने कर लिया इससे तो हमारा ये काम निकल गया। तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी चीज नहीं हटा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी हटाया जाएगा। चलिए ये जगह मुझे मिल गया। समीकरण 1 में ये वैल्यूज पुट करने पर समीकरण 1 मेरा ये था, समीकरण 1 ये था, तो मैं इसे पुट करता हूँ, चलो पुट करते हैं। AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, यही ना था। तो मैं इसे पहले उसको पुट करने जा रहा हूँ। तो ये है क्या, AB अपॉन PQ बराबर AC की जगह मैं अब BE रख सकता हूँ और मैं PR की जगह QF रख सकता हूँ, बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM। देखो अब यहाँ पे थोड़ा काम देखो, AB PQ के समानुपाती है, बीई क्यूएफ के, देखो बीई क्यूएफ के अनुपाती है, एडी एडी किसके समानुपाती है, पीएम के। अगर एडी पीएम के है, चूंकि एडी क्या है, हाफ ऑफ ए तो है,
एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, मैं इसकी जगह मैं एडी की जगह लिख देता हूँ हाफ ऑफ ए। ए का आधा ही तो है, क्योंकि इतनी संख्या तो यहाँ पे बढ़ाई गई थी, इस पूरे का हो गया ए का आधा एडी है, तो मैं लिख देता हूँ हाफ ऑफ ए ई, हाफ ऑफ ए ई। और पीएम क्या है, पीएम भी हाफ ऑफ पीएफ है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको हाफ ऑफ पीएफ, हाफ ऑफ पीएफ। तो हाफ से हाफ चला गया, तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बीई अपॉन क्यूएफ के, ये भी बराबर हो गया एई अपॉन पीएफ के। तो जब ये बात आई मेरी, ये जारी जब नॉलेज मेरे पास आ गई, तो इससे मेरा क्या फायदा हुआ, इससे मैं ये दर्शा सकता हूं, देखो ए बी पी क्यू के संगत, बीई क्यू एफ के संगत और एई पी एफ के संगत, और ये अनुपात इसका इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज पी क्यू एफ के क्या है, समरूप है। तो लिख दूंगा ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू एफ के समरूप है। जब ये बात आई मेरे की त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज पी क्यू एफ के संगत है, तो मैं इससे कुछ और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ कि एंगल ए बराबर एंगल पी निकाल सकता हूँ। क्या एंगल ए का मतलब समझो, एंगल ए यहां से निकाल, एंगल ए का मतलब मैं पूरी डिटेल्स लिखता हूँ। यानी तब मैं इसे लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, ए बी ई का मतलब ए बी ई, यही तो है ए बी ई। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई ए से, मुझे ई की जरूरत नहीं है, यहां से मैं तो डी ए बी, मैं लिख देता हूँ एंगल डी ए बी बराबर होगा किसके, किसके देखो एम पी क्यू के बराबर होगा कि नहीं, एंगल एम पी क्यू के बराबर हो गया। ये चीज बराबर हो गया, यानी ये वाला एंगल अब हमको क्या मिल गया, इसके संगत मिल गया, ये बराबर हो गया। अब इसी तरह सॉल्व करके मैं इस त्रिभुज को इसके जो है समरूप लाऊंगा, समरूप लाने के बाद इसको इसके बराबर दिखा दूंगा। क्लियर। अब देखो, अब जैसे मैंने इसी प्रकार लिख देता हूं, इसी प्रकार किसको, त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी को मैं समरूप दिखाऊंगा किसके, त्रिभुज पी एफ आर के, त्रिभुज पी एफ आर के। जब ये भी समरूप हो जाएगा, सर इसी तरह करूंगा जैसे किया ना, इसी तरह करके इसको समरूप दिखाऊंगा, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये तो ए ई सी मतलब ए ई सी, यही तो है, यानी डी ए सी लिख सकता हूं, ई ए सी पूछा है, डी ए सी को बात है की है। ये किसके बराबर होगा, एम पी आर के, किसके बराबर होगा, एंगल एम पी आर के। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि एंगल डी ए बी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन ए। अब देखो वहां पे भूल गया कौन सा इक्वेशन था, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन बी। एंगल डी ए सी, देखो क्या हो रहा है कि एंगल डी ए सी, ऐसे क्या लिखा मैं, डी ए बी, सॉरी डी ए बी बराबर है किसके, एम पी क्यू के, और डी ए सी बराबर है एम पी आर के। तो इनका सम कर देता हूं, अगर समीकरण ए और समीकरण दो को जोड़ देता हूं, समीकरण ए प्लस समीकरण दो कर देता हूं, यानी बी कर देता हूं, तो क्या हो, तो हो जाएगा एंगल डी ए बी, डी ए बी प्लस एंगल डी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल एम पी आर प्लस एंगल एम पी क्यू के, एंगल एम पी क्यू के। जब डी ए बी, देखो डी ए बी मतलब ये एंगल, और डी ए सी मतलब डी ए सी मतलब ये एंगल, तो ये दोनों पूरा मिला के क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैं इस वाले को क्या रख सकता हूं, एंगल बी ए सी बराबर, अब देखो एम पी क्यू, देखो पहले एम पी आर और एम पी क्यू क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं इस दोनों एंगल को मिला के क्या लिख सकता हूं कि क्यू पी आर लिख सकता हूं, क्या एंगल क्यू पी आर लिख सकता हूं। ये जब आपस में बराबर है, और समीकरण वन से देखो ये हो गया तुम्हारा, इसको मैं मान लेता हूं सी, सी मान लेता हूं समीकरण। अब ये आपस में बराबर, तो समीकरण वन से आप देखो, समीकरण वन से क्या आपने पाया कि ए बी
देखो जब ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के और ए बी अपॉन पी एम के बराबर है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। जब ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के बराबर है और ये बीच का एंगल, ये बीच का एंगल इस एंगल के संगत है यानी बराबर है, तो मैं साइड एंगल साइड से इस दोनों त्रिभुज को समरूप नहीं दिखा सकता। तब मैं इसको दिखा सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो बात सुन रहा, त्रिभुज ए बी सी, क्या लिख सकता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी देखो कहा समरूप है, किससे किसका समरूप है, देखो ए लिखा हो तो ए का संगत कौन है, ए का संगत पी है, तो त्रिभुज पी, बी का संगत कौन है, बी का संगत क्यू है, क्यू, अगर आप एंगल से मत देखो ना, आप इससे देख रहे हो ए बी का संगत पी क्यू था, ए बी अपॉन पी क्यू, बचा क्या आर, ये हो गया समरूप, यही तो मुझे प्रूफ करना था, अब जो होगा मेरा प्रूफ। ये कैसे हुआ, तो ये किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ, समरूपता के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई बाई एस ए एस, बाई एस ए एस समरूपता नियम, यानी किससे हुआ, हमारा हुआ है साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। अगर आपको ये चीज नहीं दिखा तो बस ये बात यही लिखा हो कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर का समरूप है साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना है। अच्छा मैं यहाँ पे नहीं लिखा ए बी ई पी क्यू एफ के समरूप है, कैसे है यहाँ पे लिखा नहीं, तो यहाँ साइड 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 से समरूप होता है, ये क्लियर, साइड 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 से समरूप होता है, बाई साइड 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 रीजन नहीं दिया था, ये रीजन दे दिया। बाकी आपको सब कुछ क्लियर, पहले जो मिटाए उसको उतारना, उसके बाद आप ये उतारना है, फिर उसके बाद ये, आपको सब कुछ क्लियर एकदम दिख रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ भी क्वेश्चन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना तो जरूर लग जाएगा। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में अगर ये बात नहीं बोला था कि अगर नहीं बोला होगा तो ये बात जान जाओ कि ए रेखा बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, जब इसी प्रकार पीएफ रेखा क्यूआर को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब क्या है ये कि जब इसके डायगोनल्स यानी किसी चतुर्भुज के जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो वो समांतर, इसीलिए वो समांतर चतुर्भुज। बाकी सारे केसेस तो मैंने क्लियर करा दिया। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है हमसे वो देखते हैं। कह लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी एक लंबवत स्तंभ है कोई जमीन पे, ठीक है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, यानी जो ये स्तंभ है आपका ये है 6 मीटर और इसकी जो शैडो बने यानी छाया बन रही है वो है 4 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट की छाया की लंबाई, अब क्या है कि जबकि उसी समय एक मीनार है, जैसे मान लीजिए ये एक मीनार है, मीनार तो भाई स्तंभ से बड़ा ही होगा, एक मीनार की जो छाया बन रही है वो 28 मीटर बन रही है, मीनार की छाया लंबाई 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मान लेता हूं मैं ए बी सी, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसको मिला देता हूँ, ये मिल गया आपका और ये मिल गया। आपकी शैडो बन रही है, आपको कोई लाइट तो दिया नहीं है, तो लाइट नहीं दिया यानी सूरज कोई है, सूरज के थ्रू ही बन रही है हमारी शैडो। मान लीजिए यहाँ पे कहीं हमारा सूरज है, अब इस सूरज से एक जो है शैडो बना जो 4 मीटर है, ये एबीसी जो त्रिभुज था इसका जो शैडो बना वो 4 मीटर, यानी एबी जो स्तंभ है, एबीसी में नहीं, एबी स्तंभ का शैडो 4 मीटर बना और एबी मीनार का शैडो, एबी मीनार की जगह मैं कर देता हूँ इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर दे देता हूँ, पी क्यू आर, पी क्यू जो मीनार है उसकी शैडो बनी क्यू आर। ये ऊर्ध्वाधर या लंबवत है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, दोनों तो लंबवत ही है। जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ शैडो जो होता है वो एक ही सोर्स है ना, वन सोर्स है, तो इनका जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि वन सोर्स ऑफ लाइट है।
उससे जब साइड में आ रही तो हमारे इक्वल एंगल बनेंगे। फिर तब हम कह सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले लिखता हूं मैं सारी चीजें कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। कैसे हुआ? गिवन है, गिवन है कैसे है, इसने लिखा हुआ है कि बोट ऑफ 90 डिग्री को उधारवादर, इसलिए गिवन है दिया हुआ। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर के, क्योंकि क्यों ये बराबर है, इक्वल है, क्योंकि वन सोर्स ऑफ लाइट है तो इसका एंगल इक्वल ही होगा। मैं लिख देता हूं, दोनों का सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक ही है, ठीक है, इसलिए इक्वल है। सोर्स ऑफ लाइट यानी जहां से लाइट उत्पन्न हो रही है, जिसके द्वारा लाइट आ रही है, जिसकी वजह से शेडो बन रहा है, उसी को सोर्स ऑफ लाइट कह रहा हूं। जब ये इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि बाई एंगल समरूपता नियम से, बाई एंगल समरूपता नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे हुआ समरूप? एंगल समरूपता नियम से हुआ। क्लियर है? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम ये बात कह सकते हैं, तब हम इस इंफॉर्मेशन से एक क्या इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हैं कि ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर होगा बी सी अनुपाते क्यू आर के। ये भी बराबर होगा हमारे किसके, ए सी अनुपाते पी आर के। देखिए ये होता है ना, ए पी पी क्यू के बराबर होता है, फिर हमारा बी सी क्यू आर के बराबर होता है, और ए सी पी क्यू पी आर के अनुपात होता है। इसका ये अनुपात क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, अनुपात आपस में इक्वल होता है, ये बोलते हैं ना। ये इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन। अब मैं देखता हूं, जब ये इस सब के बराबर तो मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर कह सकता हूं। ए बी की वैल्यू 6 मीटर दे रखा है, पी पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ये पता नहीं है, निकालनी है। बीसी की वैल्यू हमें 4 मीटर दे रखा है और क्यू आर की वैल्यू 28 मीटर दे रखा है। तो 4 से होता है 28। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले तो ये देखो क्या आ गया, इस अनुपात पी क्यू बराबर क्या आएगा 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 7 6 का 42, पी क्यू इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या आ गया 42। ठीक है, यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 42 मीटर होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो हम लगाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, यानी कोई एबीसी है, ठीक है, और एक तुम्हारा कोई पीक्यूआर है, कोई मान लेते हो एबीसी, और ये तुम्हारा पीक्यूआर है। अच्छा, पीक्यूआर है, एडी जो है इसकी माध्यिका, देखो जब माध्यिका होती है तो वो मिड पॉइंट पे जाके कट करती है, इस पे माध्यिका डाली जाती है तो ये मिड पॉइंट हो गया एडी, और ये भी माध्यिका होगी, ये मिड पॉइंट पे यानी मध्य बिंदु पे कट करेगा तो ये हो गया पीएम। माध्यिकाएं हैं त्रिभुज एबीसी, तो दिया हुआ है पीक्यूआर के जो है समरूप है। पहले तो गिवन क्या है, गिवन है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा एक बात और क्या गिवन है, एक बात और क्या गिवन है, और एक बात गिवन है कि एडी माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि बीडी बराबर डीसी, ये देगा ही हमें बीडी बराबर डीसी। अरे एडी किस पे माध्यिका, बीसी पर तो है, और पीएम माध्यिका है, पीएम माध्यिका है किस पे, क्यूआर पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं तब क्यू एम बराबर एम आर, इससे ये गिवन इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। और हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना क्या है कि हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये हमें सिद्ध करना है।
अब देखते हैं जरा इसके बीच में क्या रिलेशन मिलता है वो देखते हैं। क्लियर? तो देख रहा हूं मैं ए बी पी क्यू और ए डी पी एम, यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को समरूप दिखा देता हूं तो बाद में जैसे मैं पूछ कर सकता हूं आराम से। देखिए ये तो बता रहा है कि ये इसके और ये इसके अनुपात जो आपस में क्या इक्वल है। तो मैं अगर इसको समरूप दिखा दिया तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो इसे समरूप कैसे दिखाऊं, चलिए देखते हैं। तो मैं एक चीज देखूंगा, इस गिवन इंफॉर्मेशन से ऊपर वाला जो गिवन इंफॉर्मेशन था मैं इसको पहले लिख देता हूं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर से मुझे मिल सकता है कि एंगल ए पी डी या ए बी सी जो भी लिखो, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। कैसे आया? क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर थे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मैं देखूं कि ये साइड और ये साइड भी दिख रही है मुझे, और ये साइड और ये साइड भी अगर मिल जाए तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले तो ये साइड मुझे इसी से मिल जाएगी, किससे मिल जाएगी? देखो इस गिवन इंफॉर्मेशन से और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? ये निकाल सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। ये भी बराबर होगा किसके? ए सी अपॉन पी क्यू पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, वो इंफॉर्मेशन मैं अलग कर लेता हूं। एपी अपॉन पी क्यू का रिलेशन का मुझे मिल सकता है और बीसी अपॉन क्यू आर वाला रिलेशन ले लेता हूं। एबी अपॉन पी क्यू बराबर बीसी अपॉन क्यू आर, इसको लिख सकता हूं। इसको अगर एक्स बराबर वाई बराबर थ्री तो एक्स बराबर वाई लिख सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं। अब देखो बीसी का आधा क्या है? ये बीसी क्या, बीसी का मिड पॉइंट ही तो डी पॉइंट था। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ बीसी बराबर बीडी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं ना, हाफ ऑफ बीसी बराबर बीडी। एंड यहां पे लिख सकता हूं हाफ ऑफ क्यू आर बराबर क्यू एन लिख सकता हूं। तो ये बात को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। चलिए आइए इस बात को यहां पे पुट किया जाए। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीसी, बीसी की जगह क्या रख सकता हूं मैं? हाफ ऑफ बीसी। देखो यहां पे याद रखना एक बात, बीसी यानी बीसी क्यू आर के बराबर है। अगर मैं ये चीज चाहूं तो यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, बीसी बराबर टू बी डी एंड क्यू आर बराबर टू क्यू में लिख देता हूं, तो कुछ काम हो जाएगा मेरा। बीसी का लिख दूंगा टू बी डी अपॉन ये लिख दूंगा टू क्यू आर, टू से टू काट लूंगा तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। भाई अगर देखो इस गिवन इंफॉर्मेशन से तो ये बात मुझे पता चल गई बीसी और क्यू आर के, मैं हाफ ऑफ बीसी यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, या मैं लिख भी तो हाफ ऑफ बीसी हाफ बीसी ये भी चीज कर सकता हूँ। तो ये काम मैं कर लेता हूँ। क्लियर? जब ये इसका अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम का अनुपात बराबर है तो मैं कह सकता हूँ, देखो और क्या मेरा बराबर निकला, तो एक चीज और मिली थी, ये चीज मिली थी मुझे, एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से इस दोनों त्रिभुज को मैं क्या दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं, समरूप दिखा सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी और यहां पे लिख दूंगा त्रिभुज पी क्यू, ये सी बच्चा यहाँ पे। इस तरह आपको संगत दिखाना पड़ता है, ऐसे बच्चा वच्चा नहीं, ठीक है, इससे दिखाना पड़ता है। जब ये आपस में सिमिलर हो गया, कैसे आए, ये बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड समरूपता नियम से ये तुम्हारे आए हैं, समरूपता नियम से ये तुम्हारा सिमिलर शो कर दिया गया। तब मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मुझे जो प्रूफ करना है इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं ये लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा किसके, बीसी अपॉन क्यू आर के, बीसी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर होगा एसी अपॉन पी आर के, एसी अपॉन पी आर के। और मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। असल एक गलती, क्या गलती हो गई भाई, क्या गलती हो गई, एक मिनट क्या मैं लिख दिया यहाँ से, क्या लिख दिया, ये बात क्या लिख दिया, तो गलती कर दी यार बच्चों। अरे भाई ये साइड ए बी, त्रिभुज ए बी, और ये समरूप होगा त्रिभुज
पी क्यू। अब ये देखो कौन सा हम लोग निकाले हैं, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर, बीडी, बीडी के था, किसके बराबर था, बीडी, और क्यू एम था, तो यानी ये क्या है, डी का, ए बी डी समरूप है किसके, पी क्यू एम के, ठीक है ना। साइड एंगल साइड, सिर्फ ये वाली बात, इतनी की बात कर रहे थे, तो इसके समरूप हुआ, तो इसको लिखूंगा बाई साइड एंगल साइड समरूपता नियम, समरूपता नियम से। अब क्या हो गया, जब ये समरूप हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीडी अपॉन क्यू एम बराबर एडी अपॉन पी एम लिख सकता हूं ना, देखो ए बी अपॉन पी क्यू और इसी तरह बीडी अपॉन क्यू एम और एडी अपॉन पी एम। ये इसका समानुपाती क्या, इसका समानुपाती है, इसका अनुपात क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, संगत अनुपात। तब मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर एडी अपॉन पी एम, तो मैं अगर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीडी अपॉन क्यू एम है बराबर एडी अपॉन पी एम है, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीडी अपॉन क्यू एम, या ए डी अपॉन पी क्यू बराबर एडी अपॉन पी एम भी तो ले सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर एडी अपॉन पी एम। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। Please pause the video and note it down. Thank you so much.